उसके एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो एफरेंट फाइबर्स दो तरह के तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होता है। एंटीरियर किस तरह जाता है, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल नीचे क्रॉस करता है, फिर ऊपर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से गुजरने के बाद वापस क्रॉस करके उधर चला जाता है। और जो पोस्टीरियर सेरिबेलर ट्रैक्ट होता है वो भी इसी तरह जो है क्रॉस किए बगैर ही इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल से चला जाता है। उसके बाद अब कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से आ रहे थे वो अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर। अब कॉर्टेक्स से आया, ठीक है, पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं, वहाँ पे सिनैप्स करके जो है वो क्रॉस करके सेरिबेलम में जाता है विया मिडल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। अगला हमारे पास आएगा सेरिब्रो रेटिकुलो सेरिबेलर। अब सेरिब्रम से सारे मतलब कॉर्टेक्स से ही आ रहे हैं ना, कॉर्टेक्स है रेटिकुलर फॉर्मेशन में सिनैप्स करता है और उसके बाद जो है वो मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेम साइड पे विदाउट एनी क्रॉसिंग चला जाता है सेरिबेलम में, ठीक है। और जो अगला है हमारे पास है सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर। अब वही सेरिबेलम से आएगा, ठीक है। ये ओलिवरी न्यूक्लियस जो है वहाँ पर जाएगा, ओलिवरी न्यूक्लियस से उसके बाद क्या करता है, ये क्रॉस करके सिनैप्स करने के बाद क्रॉस करके जाता है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चला जाता है। तो ये एक हमारे पास गया जी पोंटाइन वाला मिडल सेरिबेलर। मिडल से कौन कौन से गए, पोंटाइन एंड रेटिकुलर, और इन्फीरियर से कौन कौन से गए, ओलिवरी एंड रेटिकुलर दोनों। एक और जो है वो न्यूक्लियस क्यूनिएटिस, जो हमने पढ़ा न्यूक्लियस वेसिकुलस एंड क्यूनिएटिस मिडिलो में पढ़ा था, ठीक है। उससे इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, अच्छा इसमें कुछ होते हैं, कुछ क्रॉस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है कि ईयर से वेस्टिबुलर अपरेटस से आता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में सिनैप्स करता है और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जो है वो सेम साइड पे भी चला जाता है, कुछ क्रॉस करके जो है वो अपोजिट साइड पे भी चले जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी एफरेंट्स हैं वो सारे या तो इन्फीरियर से जाते हैं सेरिबेलर पेडंकल से या मिडल सेरिबेलर पेडंकल से जाते हैं। सिर्फ एक है जो इंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक है वो सिर्फ जाता है एंड सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से। अब उसके बाद हम बात करेंगे इफरेंट ट्रैक्स की। इफरेंट ट्रैक्स में देखें तो सबसे पहले ना हमें न्यूक्लियाइज का पता होना चाहिए कि कौन कौन से न्यूक्लियाई से कौन कौन से फाइबर निकल रहे हैं। अब इसका भी एक निमोनिक है, ये देख, अच्छा सबसे पहले ये देखें, ये जो उसका हेमिस्फीयर सबसे इधर लेटरल पार्ट होता है ना, वहाँ पे होता है डेंटेट न्यूक्लियस। इंटरमीडिएट एरिया में हमारे पास होता है ग्लोबस एंड मॉलिफॉर्म, और ये वर्मिस वाले एरिया में होता है हमारे पास वेस्टिजियल न्यूक्लियस। अब इसका क्या निमोनिक है, डॉक्टर्स ईट गुड फूड। डेंटेट, डॉक्टर से डेंटेट, ईट से इम्बोलिफॉर्म, जी गुड से ग्लोबस, एंड फूड से एफ से फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस सारे किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से जितने भी फाइबर्स डिफरेंट निकलेंगे ना वो इन डिफरेंट न्यूक्लियस से निकलेंगे। अच्छा, अब इसमें हमने देखना जो जितने भी डिफरेंट फाइबर्स जितने भी निकल रहे हैं ना वो निकलते हैं हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर से। जो एफरेंट से वो हमारे पास कहाँ से है, मिडल और इन्फीरियर से, और जो इफरेंट्स जो निकल रहे हैं वो हमारे पास है सुपीरियर और इन्फीरियर से। अब इसमें क्या क्या हम उसी ऑर्डर में शुरू करते हैं, यानी डेंटेट से शुरू करते हैं, सबसे जो लेटरली प्रेजेंट होता है। अब डेंटेट न्यूक्लियस से क्या निकलता है, डेंटोथैलेमिक ट्रैक। अब इसके नाम से पता लग रहा है डेंटेट न्यूक्लियस से निकलता है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से निकल कर थैलेमस में जाता है, यानी क्रॉस करके अपोजिट तरफ चला जाता है सेरिब्रम में। अब अगला है ग्लोबस इम्बोलिफॉर्म वाला। ग्लोबस इम्बोलिफॉर्म से निकलता है जाता है ये हमारे पास रेड न्यूक्लियस में, और रेड न्यूक्लियस से दोबारा दूसरी दफ़ा क्रॉस करके नीचे इफरेंट फाइबर्स देता है। सो ये इप्सिलेटरल साइड को ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम फेस्टिजियल न्यूक्लियस, अच्छा फेस्टिजियल अब दो तरह के हैं, फेस्टिजियल वेस्टिबुलर एंड फेस्टिजियल रेटिकुलर। अब दोनों जो है वो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल से निकलते हैं। एक वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में जाता है विदाउट एनी क्रॉसिंग, नीचे चला जाता है, और दूसरा जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाता है, वो भी विदाउट एनी क्रॉसिंग चला जाता है नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेरिबेलम जो है वो क्या कंट्रोल करता है, सेम इप्सिलेटरल साइड्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखने सेरिबेलम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब सेरिबेलम के 3 तरह के फंक्शन है। एक तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम होता है हमारे पास, ठीक है ना, ये अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है।
वेस्टिबुलर सेरिबेलम एक होता है हमारे पास, ये क्या करता है, वेस्टिबुलर अपरेटस जो होता है ना, उसका काम क्या होता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। तो वेस्टिबुलर सेरिबेलम का क्या काम होता है कि वो सेरिबेलम तक इक्विलिब्रियम की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। अब और अगला क्या होता है हमारे पास, स्पाइनोसेरिबेलम। अब स्पाइनोसेरिबेलम में हमारे पास कौन कौन से वो ट्रैक्स आ जाते हैं, जो एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलल ट्रैक्स आ जाते हैं, जो हमें क्या जॉइंट, जो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलल ट्रैक्ट होता है वो हमें जॉइंट और टोन की इन्फॉर्मेशन देता है, और जो इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलल ट्रैक्ट होता है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे डॉर्सल हॉर्न में आ रही होती है ना, उसके बारे में सेरिबेलम को बताता है, ठीक है ना। यानी पेन, टेम्परेचर, टच, क्रूड टच, जो भी सेंसेशंस आ रही हैं बॉडी में उसके बारे में बताता है। तो इंटीरियर पोस्टीरियर का ये काम हो गया स्पाइनोसेरिबेलम ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास होता है सेरिब्रो सेरिबेलर ट्रैक। अब इसमें क्या होता है कि ये सेरिब्रम का सेरिबेलम के साथ जो कनेक्शन है उसको बताता है कि जो लेटरल एरियाज होते हैं ना, जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, जो इसके सेरिबेलम के, ये जो हमने पढ़े थे, ये हेमिस्फीयर्स जो होते हैं सेरिबेलम के, ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये बेसिकली कनेक्टेड होते हैं हमारे सेरिब्रम के साथ। और सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम का क्या काम होता है कि वो भी कोई भी मूवमेंट जो है वो प्लान करता है। जब वो कोई मूवमेंट प्लान करता है तो वो सेरिबेलम के पास आती है, सेरिब्रो सेरिबेलर ट्रैक के थ्रू। और सेरिबेलम उसको जज करता है कि ऑलरेडी जो उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है इंटीरियर पोस्टीरियर सेरिब्रल स्पाइनल ट्रैक से, कि जो भी मसल इस टाइम जिस स्टेट में है, क्या जो सेरिबेलम ने नेक्स्ट प्लान की है मूवमेंट, वो हम करा सकते हैं या नहीं। अगर तो सही है तो वो करा देता है, अगर नहीं होती तो वो सब कॉन्शियस लेवल पे ही उसकी करेक्शन कर देता है। अच्छा, इसका एक और फंक्शन ये होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है ना, वो बॉडी की ना पोजीशन के बारे में, इक्विलिब्रियम वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जो दे रही होती है ना, वो बिफोर टाइम जो है ना वो जज कर लेता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो बॉडी किस पोजीशन में होगी। यानी कि अगर एक बंदा है वो भाग रहा है, उसने एक शार्प टर्न लेना है, तो अगर उसके ब्रेन को पहले से नहीं पता होगा कि उसने अब एक शार्प टर्न लेना है तो उसकी बॉडी किस तरह होनी चाहिए, तो वो गिर सकता है। तो जो सेरिबेलम होता है ना, वो इसमें फंक्शन करता है कि बिफोर टाइम, बिफोर हैंड जो है ना, वो मूवमेंट को प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करवाता है, ताकि इन चीज़ों से बच सकें, ठीक है। अच्छा, अगर तो जो है वो सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम है सेरिबेलर डिजीज़ के, ये अब हम देखेंगे। अच्छा, एक तो हो जाता है सबसे पहले जो हमारे पास है ना, एटेक्सिया हो जाता है, ठीक है। यानी अनकोऑर्डिनेटिव मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट्स करवाता है, तो वो मूवमेंट्स जो है वो ओवरशूट करने लग जाती हैं। या तो इसका ना एक ये होता है कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके तो देखिए ना, अपने फिंगर से अपने नोज़ के वो हाथ लगाएं, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत गलत हो जाए। लेकिन जिन लोगों का सेरिबेलम का इशू होता है ना, वो कभी यूँ नहीं कर सकते, वो ये नहीं कि अपनी नोज़ को टच कर ले, वो कभी वो ज़्यादा आगे चली जाती है फिंगर, कभी यूँ, इस तरह मतलब वो कर नहीं पाते। तो इसको जो है ना वो कहते हैं पास्ट पॉइंटिंग, ठीक है। ये भी एक जो है ना, ये एटेक्सिया डिस्मेट्रिया की एक फॉर्म है, ठीक है, इनकोऑर्डिनेट। अच्छा, अब ये जो है ना कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म रैपिड मूवमेंट्स, यानी आप ना एक हाथ को रैपिडली यूं यूं करने की कोशिश करें, तो जिनका सेरिबेलम नहीं सही काम कर रहा था, तो वो रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स नहीं कर पाते, ठीक है। उसके अलावा हाइपोटोनिया हो जाता है। हाइपोटोनिया कैसे हो जाता है कि सेरिबेलम जो होता है ना, वो असिस्ट करवाता है ना, कि टर्न ऑन टर्न ऑफ मूवमेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी करवाना है, अगर तो सेरिबेलम उसको असिस्ट नहीं करेगा तो जितनी मसल की स्ट्रेंथ और टोन होनी चाहिए ना, उतनी नहीं होगी। अगर सेरिबेलर डिजीज़ होगा तो हाइपोटोनिया हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हाँ, जो है ना हमारे पास ये निस्टिग्मस हो जाता है। निस्टिग्मस जो है वो बेसिकली फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब जो है, अगर वो डैमेज हो तो निस्टिग्मस हो जाता है। ये निस्टिग्मस होता है रैपिड और आई मूवमेंट जो हो जाती है ना, अनकोऑर्डिनेटेड टाइप। उसके बाद जो होता है ना, डिसआर्थ्रिया हो जाता है, यानी कि वोकलाइजेशन ठीक नहीं होती, बंदा बोल नहीं पाता सही तरह से, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ लेरिंग्स, फेरिंग्स एंड लिप्स, जो भी आर्टिकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट मसल्स वगैरह चीज़ होती है, वो नहीं हो सकता, और इसलिए जो है ना वो सही तरह स्पीच नहीं हो सकती, और जम्बल वर्ड्स निकल रहे होते हैं, इस तरह हो जाता है। तो ये सेरिबेलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।